जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुरादाबाद देवेंद्र सिंह सिसोदिया व उनके कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को दिया ज्ञापन। ज्ञापन में मांग की गई है कि देश भर में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसके कारण देश के हर क्षेत्र में संसाधनों की कमी हो रही है। ज्ञापन में ये भी कहा गया है कि इन समस्याओं पर नियंत्रण पाने के लिए 2 बच्चों का कानून तुरंत लागू किया जाए और 2 से अधिक बच्चों वालों को वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी सहायता बंद करी जाए। किस चीज़ को आप लेके आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे हैं? हम सर कई सालों से देश में 2 बच्चों का कानून लागू कराने के लिए संघर्षरत हैं। हम कई सालों से विश्व जनसंख्या दिवस जैसे कल है 11 जुलाई को, तो पूरे देश में हमने पिछली बार भी डीएम के थ्रू पीएम को ज्ञापन भिजवाए थे प्रधानमंत्री को कि इस देश में 2 बच्चों का कानून लागू कर दीजिए। हमारे संसाधन घट रहे हैं, हम अपनी आबादी को वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जो आवश्यक है। लिहाजा उस सबको दृष्टिगत रखते हुए अन्य देशों की भांति और जगह भी इस तरह के कानून बने हुए हैं। वहाँ का रहन सहन और दिनचर्या हमसे बहुत बेहतर है। हम इतनी जनसंख्या को वो देने के काबिल नहीं हैं, हमारे संसाधन उतने नहीं हैं, हमारे संसाधन सीमित हैं। रेल भी, बस भी, आवास भी, उनको नौकरी उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। इसलिए हमें इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। कुपोषण के शिकार हैं बच्चे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, एक बच्चे को अगर MBBS कराने चलो तो करोड़ों रुपए का खर्च आता है। आप कैसे कराएंगे? अगर आपकी सरकार नहीं सुनती है तो क्या करेंगे आप? हम आंदोलन करेंगे, पहले भी किया है जंतर मंतर पे और पूरे देश में हमने धरना प्रदर्शन किया है। पीछे भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए थे हमारे बुलावे पे, स्वतंत्रता सेनानी भवन में, आपको याद होगा, मेरे बुलावे पे उन्होंने कहा था कि हम जरूर बनवाएंगे। RSS के जो सेकंड मैन हैं इंद्रेश कुमार जी, वो हमारे बार हमारे उसमें कई साल से साथ हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि अभी अश्वनी उपाध्याय ने याचिका दायर की वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो सरकार ने कह दिया कि नहीं, हम किसी को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए नहीं कह सकते। तो इनकी कथनी करनी में अंतर लग रहा है मुझे तो। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, जबकि ये देश के लिए कितना ज़रूरी है आप सब जानते हैं। आज आप किन्हें ज्ञापन सौंपना है जी? आज आप किन्हें ज्ञापन देना है? आज हम जिलाधिकारी महोदय को देने आए थे, लेकिन वो नहीं थे, तो उन्होंने उनकी जगह पे एक जो अधिकारी नियुक्त कर रखे अपर जिलाधिकारी, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है प्रधानमंत्री के नाम। उन्होंने कहा कि हम आपका ज्ञापन जरूर पहुंचवा देंगे और हम यहाँ आसपास के अभी जा रहे हैं, अमरोहा देंगे, इधर चंबल देंगे, रामपुर में देंगे। मुझे 15 जिलों में देना है। हमारे पदाधिकारी पूरे 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक पूरे देश में कोई जिला ऐसा नहीं छोड़ेंगे जहाँ से हमारा ज्ञापन नहीं जाएगा।